दिन के 1 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी कड़ी मेहनत में जुटी है। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आपको दिखाते हैं। आज इंडिया न्यूज बरबीघा पहुंचा और वहां के लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। बरबीघा से संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी संघर्षों की तारीखें बिल्कुल सामने हैं और बिहार तो अपने अलग ही चुनावी मिजाज के लिए जाना जाता है। इस वक्त हम शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जिसने बिहार को पहला मुख्यमंत्री दिया और मेरे ठीक पीछे आप उनकी प्रतिमा भी देख पा रहे हैं। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, जिन्होंने सबसे पहले नेतृत्व किया था बिहार का, और उनकी प्रतिमा और उसके ठीक नीचे बिहार की जनता हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही मौजूद है अलग अलग पार्टियों के। चलिए सबसे पहले मैं सवाल ले लेती हूँ, आप ही बताइए। बीजेपी से ले लेती हूँ सबसे पहले। ये बताइए, यहाँ की जनता आपको क्यों चुने? यहाँ की जनता या कहीं की भी जनता हो, उसे सर्वप्रथम विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। हम लोगों ने जंगल राज को झेला है, बिहार के लोगों ने जंगल राज को झेला है। आज भी वो पुराने दिन याद आते हैं जब यहाँ से शेखपुरा की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है और जाने के लिए 13 बार कम से कम सोचना पड़ता था कि शेखपुरा जाएं या नहीं जाएं। और आज अभी यहाँ से जाने में 10 मिनट की भी समय नहीं लगता है। तो हम लोग उस पुराने समय में नहीं जाना चाहते। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है, आप ये सड़कें बनवा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं काम किया, एनडीए ने काम किया। चलिए आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जिस बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है नवादा, ये उसी इलाके में आता है। एक तो आप लोग एक और गाली देते हैं, ठीक है, अब जेडीयू को और जेडी को, और उन्हीं के साथ महागठबंधन करके चुनाव में आ गए हैं। नहीं, हम लोग किसी पार्टी को गाली गलौज नहीं देते हैं। पार्टी जगह पर है। लालू यादव चुनाव अगर नहीं लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी की वजह से ही ना, उन्होंने तो अध्यादेश फाड़ा था। चलिए छोड़ देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ की जनता से हम सवाल ले लेते हैं। स्थानीय मुद्दे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दा यहाँ का सबसे बड़ा है अनुमंडल बनाने का। यहाँ जो है अनुमंडल बनाने का घोषणा लालू यादव भी कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी कर चुके हैं। दोनों ने बरबीघा की जनता को ठगा है, इसलिए इस बार उन दोनों को जवाब देना है। किसको मौका देना है? बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी चाहता है, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन चाहता है। नीतीश कांग्रेस में नीतीश कुमार काम किया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जितना भी बरबीघा में सारा देन हुआ है सब कांग्रेस ही किया है। भाजपा का अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है, समझिए न, कोई संगठन ही नहीं है। कांग्रेस से ही काम किया है। कांग्रेस हम लोग का अभी करना चाहते हैं और उन्हीं कि भाजपा यहाँ कांग्रेस उसको कांटे की टक्कर देगा। हो सकता संसद का दिया, कुछ नहीं देखा। बीजेपी का संसद जो है कुछ नहीं देखा है बीजेपी का। स्थानीय मुद्दा है कांग्रेस, नीतीश कुमार, कांग्रेस जिंदाबाद, नीतीश कुमार कांग्रेस जिंदाबाद। तो आपने मौजूदा विधायक को क्यों हटा दिया? कांग्रेस को क्यों आने दिया? कांग्रेस का हटा दिया। हम लोग बहुत दिन से कांग्रेस है, कांग्रेस घर है, से पूरा बरबीघा कांग्रेस का घर है, अब घर रहेगा। नीतीश कुमार विकास किए हैं, विकास पे उनको का वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा। सुदर्शन बीजेपी है ही नहीं यहाँ पे। बरबीघा बीजेपी का घर है। कांग्रेस आज तक कुछ नहीं किया बरबीघा में, एक नहर तक नहीं लाया। अशोक चौधरी एक नहर तक नहीं लाया बरबीघा में। श्री बाबू का मूर्ति भी बरबीघा कदमी चंदा करके छप्पर चलवाया, खाली मूर्ति स्थापित कर दिया। बरबीघा में अशोक चौधरी कुछ नहीं किया, कांग्रेस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। परिवर्तन चाहिए। थोड़ा इधर आते हैं, आप लोग बताइए क्या परिवर्तन होगा? यहाँ परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। यहाँ जो कुछ भी विकास हुआ, जहाँ पर आप खड़ी हैं, अगर आपके पहले चले सड़क है तो वह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। एक मिनट मैडम, ये तमाम दल जो अभी दावा कर रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, ये अपराधियों, ठेकेदार और शराब माफिया के सरदार हैं ये लोग। इनको जमीनी आप भी तो आम आदमी पार्टी से हैं, आप भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। लालू यादव को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रही है। इस चुनाव से आम आदमी पार्टी दूर है। कहाँ दूर है? मुख्यमंत्री का आप समर्थन कर रहे हैं, कहाँ दूर? सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित थे, उस आमंत्रित में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन मोदी पे निशाना साधेंगे, नीतीश की तारीफ करेंगे तो वो समर्थन हुआ। चलिए एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से लोगों से बातचीत करेंगे। वोटबा के मिलल अधिकार हो,
भैया चलो सब मिल के वोटबा के मिलल अधिकार हो। भैया चलो सब मिल के भैया चलो सब मिल के भैया चलो सब मिल के इहे से होते राज्य के बहार हो। भैया चलो सब मिल के वोटबा देना बहुत जरूरी, जो भी चाहे हो मजबूरी। वोटबा देना बहुत जरूरी, जो भी चाहे हो मजबूरी। अगर हो परदेसबा से प्यार हो, भैया चलो सब मिल के। अगर हो परदेसबा से प्यार हो, भैया चलो सब मिल के। और उम्मीद यही हम करते हैं कि आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं स्थानीय मुद्दों पर। सवाल बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए हमारे दल में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। इतने सारे योग्य व्यक्ति हैं कि किसी एक नाम का भी से अनाउंसमेंट हो जाना डर है इस बात का कि गुटबाजी बढ़ जाएगी। नहीं, उन सभी योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा। तो ये विधानसभा चुनाव हो जाए, उसका विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें जो नेता चुने जाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री। जेडीयू से आप लोग अलग हो गए हैं, इस बात का डर है कि उसका नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि 2005 से तो यहाँ पर जेडीयू काबिज रही है। नहीं, जेडीयू से अलग होने के बाद हम लोगों को नुकसान नहीं है। यहाँ हम लोगों के चलते जेडीयू जीती थी, जेडीयू के चलते हम लोग नहीं जीते थे। कुछ और लोगों को हम शामिल करते हैं। आइए बताइए, कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ की जनता? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है मोदी सरकार को लाना है, जंगल राज हटाना है। क्लियर जंगल राज हटाना है, मोदी सरकार को लाना है। लालू यादव जंगल राज, उसमें हेला नीतीश सरकार जंगल में उभेर गया था, जंगल में लगा। अरे ऐसी बात नहीं है, बर्बीघा जनता को स्वच्छ कैंडिडेट मिला है, बढ़िया। इसे ईमानदार कैंडिडेट कहीं हो नहीं सकता। कोई काम नहीं हुआ नीतीश कुमार के राज में, एकदम मतलब जो है खाली भ्रष्टाचार। कोई कार्यालय एगो ऐसा नहीं है जहाँ पर बिना पैसा काम होता है। ये करें, इनके कहने से क्या होगा हम बता तो दिया। यहाँ विकास के नाम पर वोट मिलेगा, जो कि नीतीश कुमार ने आज वो विकास किया है। पार्टी को छोड़िए, बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दल को यहाँ की जनता की सेवा करने से कोई वास्ता नहीं है। परिवर्तन करना जरूरी है, सरकार का एकदम जरूरी है। मोदी का चेहरा ठीक है, एक और इसको भी लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं पता ना कौन बनेगा भाजपा के। देखो बिहार में दूल्हा आया नहीं है, बाराती सजा रहा है बीजेपी का। बीजेपी का दूल्हा कौन है पता नहीं चल रहा है। बिहार का जनता के कौन नेता बेटी का है। जो भी आएंगे नीतीश जी से बढ़िया आएंगे। मुख्यमंत्री कोई भी बिहार का भाजपा से बने, लेकिन नीतीश जी से बढ़िया होंगे, उससे स्वच्छ होंगे, ईमानदार होंगे। बरबीघा कॉलेज में कांग्रेस के राज में एक भी प्रोफेसर सब बुढ़ा थे, सब रिटायर कर गए। आज तक अशोक चौधरी मुन्ना शाही रहे, लेकिन बरबीघा कॉलेज में एक भी विकास नहीं हुआ और न एक साइंस में एक टीचर भी नहीं है। और अभी ऐसा हालत है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स का जब हम क्लास करने आते हैं तो टीचर बोलते हैं बेटा चले जाओ घर, अगले दिन आना तुमको हम नोट दे देंगे, ठीक है। एक मैडम बोले कि साइंस विभाग बंद कर दो। ये महागठबंधन का जो है विधायक थे मुन्ना शाही, वो बोले कि यहाँ का साइंस विभाग बंद कर दो। लेकिन अब बताइए किस आधार पर महागठबंधन को यहाँ वोट मिलेगा? यहाँ गठबंधन का एक भी वोट नहीं है। न रोड का विकास हुआ, न कोई चीज का विकास। मैडम, भाजपा का सरकार कोई दुनिया ताकत नहीं रोक सकता है। और एकदम मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि कांग्रेस खत्म पार्टी है। लालू जी खत्म है, नीतीश कुमार खत्म है, भाजपा ही है देश को। कांग्रेस में पहले लोजपा से चाह रहे थे टिकट लेना, और जब लोजपा से नहीं मिला तो कांग्रेस में आ गए। ये कैसा हो गया? ये कैसे होता है? तो इस वजह से मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश का असली नेतृत्व दे सकता है। मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास बढ़ेगा, आगे होगा। श्री बाबू का पोता को जो कांग्रेस के सर्वोपरि थे बिहार के, उनके पोता को अशोक चौधरी लटका के रखा और टिकट नहीं दिया। इसलिए बरबीघा के जनता उब गया है। कांग्रेस बुलाओ और भाजपा बुलाओ, कांग्रेस बुलाओ भाजपा बुलाओ। श्री बाबू पोता के अगेंस्ट के चलते कांग्रेस बुलाओ भाजपा बुलाओ। करीबी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उनके साथ इंग्लैंड भी गए थे, वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल हुए थे, यहाँ तक कि पीएम के रेस में थे। उनके पोता को टिकट नहीं मिला।
ये कैसा राजनीति? तो अच्छा है ना, कम से कम वंशवाद खत्म हो रहा है, नए लोग सामने। वंशवाद कहाँ खत्म हो रहा है? और सोनिया गांधी के लिए वंशवाद नहीं, राहुल गांधी मुलायम सिंह के लिए वंशवाद नहीं है, लालू यादव के लिए वंशवाद नहीं, इनके लिए वंशवाद हो गया। ये कहाँ का न्याय है? इनके लिए कौन सा वंशवाद हो रहा है? नीतीश जी भाजपा के साथ जब तक जुटे थे बहुत काम किए। जिस दिन से दोनों गठबंधन टूटे वो तो काम खत्म हुआ ही, और जिस दिन से ये राजद के चंगुल में चल गए हैं इनका वोट खत्म हो गया है। गांधी मैदान में लालू यादव मंच पर से जिस तरह अपमानित किया है, आपको पता होगा, इसका सुपड़ा साफ है। 70 सीट से 71 सीट भी नहीं महागठबंधन को नहीं आ। चलिए, तो कुल मिलाकर जो चुनावी मिजाज है यहाँ का वो तो आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत तेज गर्मी है, पसीने में सभी लथपथ है, लेकिन कुल मिलाकर जो चुनावी मिजाज है वो अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बरबीघा की जनता किन लोगों को चुनती है। चुनावी चौराहे से आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते इंडिया न्यूज बिहार की जनता से ये अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चित्रा ये बता रही थी कि हर एक वोट जरूरी होता है। बिहार के चुनाव में रंग होते हैं, रंग होता है सियासत का, रंग होता है विरासत का, रंग होता है वोट कटवा का, रंग होता है दल बदलुओं का, और रंग, इन्हीं रंगों के बीच में ये लोकतंत्र का महापर्व खड़ा होता है।